ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लूप करंट मेथड स्टडी करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन सर्किट्स को सॉल्व किया था बाय यूजिंग केवीएल, केसीएल, वोल्टेज डिवाइडर रूल एंड करंट डिवाइडर रूल। नाउ उसके बाद हमने फिर सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से सर्किट को सॉल्व किया था। तो अभी हमने जो सर्किट एनालिसिस करना है इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स स्टडी करेंगे। सुपरपोजिशन वाज वन ऑफ देम। नाउ वी विल स्टडी लूप करंट मेथड। लूप करंट मेथड हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट पे हम अप्लाई कर सकते हैं उसका एनालिसिस करने के लिए। तो लूप करंट मेथड के लिए सबसे हम क्या करते हैं कि हम लूप असाइन करते हैं इन डिफरेंट विंडोज एंड देन वी विल अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन ईच लूप और इससे हम लूप इक्वेशंस को डेवलप करते हैं और फिर उन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट गिवन है, तो इसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हर एक विंडो में, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक विंडो है जिसमें R1 R2 यहाँ से होता हुआ हमारे पास VS1, एक ये विंडो बन रही है। सेकंड विंडो कौन सी बनी है? R3 R2 एंड देन VS2। तो हम इसमें हमारे मैक्सिमम 2 लूप्स बनेगी। 2 विंडोज हैं, 2 लूप्स बनेगी। अगर ये विंडोज 3 हो जाएंगी तो फिर 3 लूप्स बनेगी। तो इस हर एक विंडो में हम करंट की डायरेक्शन अपनी मर्जी से खुद असाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन असाइन हुई है और इसमें हम करंट को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लूप को हम कह देते हैं लूप ए और सेकंड लूप को हम नाम दे देते हैं लूप बी। तो फर्स्ट लूप में जो करंट मूव कर रहा है उसे हम कहते हैं आई ए और सेकंड लूप में जो करंट मूव कर रहा है इसको हम कहते हैं आई बी। अब ये जो डायरेक्शन है हम ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी दे सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दी हुई है, लेकिन हम जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके करेंगे। हम अज्यूम करेंगे कि हमारी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज जब हम अज्यूम करेंगे तो अगर VS1 की हम बात करें तो VS1 के पॉजिटिव टर्मिनल से लूप मूव करेगी R1 देन R2 एंड देन इसके नेगेटिव टर्मिनल तक आएगी। और सेकंड लूप B जो है ये अगर फॉर एग्जांपल R3 से हम स्टार्ट करें, R3 से पहले, तो ये R3 से होते हुए VS1 एंड देन इट विल रीच एट R3 again by crossing through resistor R2। तो इस तरह हम लूप करंट असाइन कर देते हैं हर एक विंडो में। जब ये काम कर लें तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि हमने हर एक लूप के लिए हमने इक्वेशंस लिखनी होती है बाय अप्लाइंग KVL। तो इक्वेशन लिखना बहुत ही आसान है। हमने हर एक लूप के अंदर हमने KVL अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इन इक्वेशंस में हुआ हुआ है, फर्स्ट लूप में हमारे पास एक ही करंट जो है वो मूव कर रहा है IA। तो हम क्या करते हैं कि हर KVL क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर्स जो उस लूप में आ रहे हैं उनके क्रॉस अगर हम वोल्टेज ड्रॉप निकालें तो उनका जो अगर हम सम करें तो दिस सम शुड बी इक्वल टू VS1, जो सोर्स उसमें होगा उस सोर्स के इक्वल होगा। और इसी तरह सेकंड लूप जो है उसकी भी इक्वेशन लिखी हुई है। अब ये इक्वेशन लिखी कैसे गई है? फॉर एग्जांपल R1 में से जो करंट पास कर रहा है दैट इज I1, तो हम इसे लिखेंगे R1 इंटू IA। अब ये सिंपल हम ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, हर एक रजिस्टर के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, जैसे V इज इक्वल टू IR। तो हमने V1 फाइंड करना है, तो V1 क्या होगा? R1 इंटू IA प्लस R2। अब यहाँ पे हमने जो लिखेंगे वो IA माइनस IB लिखेंगे। IA माइनस IB क्यों लिखते हैं कि अगर हम प्रीवियस फिगर देखें और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पे एंटी क्लॉक है काउंटर क्लॉकवाइज है, लेकिन हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। अगर आप देखो तो ये करंट डाउनवर्ड आएगा। करंट A जो है इसकी डायरेक्शन रजिस्टर R2 से डाउनवर्ड होगी, जबकि जो रजिस्टर जो करंट IB है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी R2 में से। तो R2 में से 2 करंट पास कर रहे हैं, IA और IB, और दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इसलिए हम इसकी जो करंट की इक्वेशन लिखेंगे वो हम लिखेंगे IA माइनस IB। तो दैट इज इक्वल टू VS1, जो सोर्स वोल्टेज है उसकी इक्वल हम लिख देते हैं। सेकेंड लूप की इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? सिमिलर वही मेथड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लूप वाला, फर्स्ट इक्वेशन वाला। तो R3 IB प्लस R2
अब क्योंकि हम लूप बी के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो लूप बी की इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे आई बी माइनस आई ए इज इक्वल टू VS2। अब ये जो माइनस साइन है ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आता है कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज्यूम की है और एक्चुअल जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं किसी भी सोर्स में वो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ले रहे होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन ले रहे होते हैं। लेकिन इस केस में हम क्या ले रहे हैं कि जो नेगेटिव टू पॉजिटिव हम डायरेक्शन जो करंट की ले रहे हैं वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा माइनस VS2। तो बस जब आपने सोर्स लिखना है तो उस बाकी इक्वेशन आपने एज इट इज लिखनी है, लेकिन जब आप सोर्स इक्वल टू सोर्स के लिखने लगे तो उस वक्त आपने इस चीज का ख्याल करना है कि अगर तो करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बन रही है तो फिर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे जैसे लूप 1 में नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव बन रही है, अपोजिट डायरेक्शन बन रही है, तो फिर आप वहां पे नेगेटिव साइन लगाओगे जैसे लूप बी में लगा हुआ है। तो इस तरह हम अगर अभी हमारे पास 2 विंडोज थी तो 2 इक्वेशंस लिखेंगे, या 3 हो तो 3 इक्वेशंस लिखी जाएंगी। अब आपका जो केवीएल का काम है वो यहां तक खत्म हो गया, ये फिनिश हो गया। अब ये 2 इक्वेशंस हमको मिल गई हैं। अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, अब हमने इसको मैथमेटिकल टूल्स कोई भी अप्लाई करके आई ए और आई बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 अननोन है, आई ए एंड आई बी। R1 की वैल्यू भी हमें गिवन होगी, R2 की भी वैल्यू गिवन होगी, R3 की वैल्यू भी गिवन होगी। इसी तरह VS1 और VS2 ये भी हमें गिवन होंगे। तो हमने जो अज्यूम किया था खुद से करंट, जिसे हमने IA और IB का नाम दिया है, तो ये 2 हमारे पास अननोन है। और हमें पता है आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सिमल्टेनियस इक्वेशंस जो है उनको अपने इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है इक्वेशंस को। तो हमारे पास 2 अननोन है और तो 2 इक्वेशंस हैं, तो हम इन अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं। हम IA और IB को फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो उससे इसमें हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं कि आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इसको लिखोगे। पहले आप IA, फिर जो भी यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ रहा हो, अब इस केस में ये माइनस आ रहा है, माइनस IB का कोफिशिएंट, R2 क्या है ये कोफिशिएंट है और IB अननोन है। सिमिलरली R1 R+2 ये कोफिशिएंट है और IA अननोन है हमारे पास। ये हमने लूप ए को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी पैटर्न पे हमने सेकंड लूप को भी लिखना है कि पहले IA उसके बाद IB और ऑफ कोर्स उनका कोफिशिएंट 7 होगा। तो R2 माइनस R2 कोफिशिएंट, IA अननोन, प्लस R2 प्लस R3 कोफिशिएंट और IB अननोन इक्वल टू माइनस VS2। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाती हैं। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही अननोन है, तो हम इनको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इन्हें बाय सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और इनको हम मैट्रिक्स